दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि सिंपल से स्ट्रैटेजी के साथ हम थोड़ा डिसिप्लिन के साथ और मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर भी बहुत ही बढ़िया ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे तो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप मंथली या तो वीकली चार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें आपको ओवरऑल उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पता लग जाएगा। लेकिन हम बेसिकली जो भी एंट्री करने वाले हैं, जो भी स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं और जो भी टारगेट डिफाइन करने वाले हैं, वो पूरा डेली चार्ट पे होने वाला है। और जो भी हम इंडिकेटर के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखकर जो स्टॉक का सिलेक्शन करने वाले हैं, वो बेसिकली डेली चार्ट पे ही हम करने वाले हैं। तो प्योर हमारा सेटअप डेली चार्ट पे ही होने वाला है, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन लेने के लिए और ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप कंपैरेटिवली हायर टाइम फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट। इंडिकेटर्स, तो जैसे कि हमने कहा कि हम ये स्ट्रेटेजी में खाली एक इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, तो वो इंडिकेटर होने वाला है SMA, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। अभी कौन से पीरियड का हमने SMA लिया है वो थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन। अभी ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है वो रिवर्सल की है। अभी रिवर्सल दो तरीके से होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म का रिवर्सल और एक शॉर्ट टर्म का रिवर्सल। लॉन्ग टर्म का रिवर्सल क्या, कि जिसमें बहुत सारे महीनों से गिरावट आ रही है, स्टॉक पूरा डाउन ट्रेंड में है और एक लॉन्ग टर्म के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिवर्सल, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म के चार्ट के अकॉर्डिंग। शॉर्ट टर्म का रिवर्सल क्या होता है, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ी गिरावट आती है। यहाँ पे नीचे आने के बाद ये हमें रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, या तो पुल बैक यहाँ पे बनता है। इस तरह से भी हम कहेंगे कि ये पुल बैक बना और उसके बाद इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, राइट। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ही एग्जाम्पल होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो फॉल आता है, जहाँ पे एक हाइयर बॉटम बनता है, वहां पे एक रिवर्सल का सेटअप बनता है और ये ट्रेंड को फिर कंटिन्यू करने लगता है। तो यहाँ पे जो रिवर्सल का सेटअप बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कह रहे हैं। तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। तो ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड रिवर्सल के साथ हम यहाँ पे ब्रेकआउट का भी सहारा लेने वाले हैं फर्दर कंफर्मेशन करने के लिए। वो किस तरह से कर रहा है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। मार्केट, तो किस तरह के सिक्योरिटी में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, जिसमें हम अच्छी खासी प्राइस एक्शन देखकर प्रॉपरली पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। टाइटल पे आप देख सकते हैं SMA स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये क्या है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि SMA जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो कौन से पीरियड का है। तो SMA हमने यहाँ पे 200 का लिया है, यानी कि 200 SMA, 200 पीरियड का हमने यहाँ पे SMA सिलेक्ट किया है। ये हम डेली चार्ट पे इंसर्ट करने वाले हैं। जब भी हम डेली चार्ट पे SMA 200 इंसर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस 200 डेज के अकॉर्डिंग ये प्लॉट होता है, राइट। अभी ये चार्ट पे किस तरह से हमें दिखेगा, मान लीजिए SMA 200 इस तरह से है और मान लीजिए कि प्राइस चार्ट हमारा इस तरह से ऊपर के साइड में है और ये इस तरह से SMA 200 के बहुत दूर है। जब भी SMA 200 के बहुत सारे डिस्टेंस के ऊपर आपको प्राइस चार्ट दिखता है, तो इसका मतलब यही होता है कि स्टॉक बहुत ही बढ़िया
अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और इसमें यह भी संभावना होती है कि ये मोमेंटम के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए स्टॉक के चार्ट के ऊपर आप इसके वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी ओपन करके देख सकते हैं। वहां पे आपको इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पता लग जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट टर्म के पुल बैक पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। एंट्री एग्जिट किस तरह से करनी है, तो ये जो पहले तो हमने जो ब्लैक कलर में ये लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200 SMA। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा SMA 200 है, इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। अभी जो प्राइस चार्ट ऊपर के साइड में है तो ये प्राइस चार्ट आपको कभी तो एक पैनिक के वजह से, कुछ भी रीजन की वजह से नीचे आता हुआ दिखेगा। जब भी नीचे आएगा तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते नीचे आएगा और सिचुएशन ये बनती है कि ये SMA 200 को हिट करेगा। 200 पे आने के बाद, SMA 200 पे आने के बाद कभी कभी ये ज़्यादा भी नीचे जा सकता है, कभी कभी यहाँ से भी रिवर्सल दे सकता है। अभी हमें पता नहीं कि ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो हमें क्या करना है, जो भी रिसेंट सपोर्ट और जो भी रिसेंट रेजिस्टेंस चार्ट पे बने हैं उसको इस तरह से मार्कआउट करना है। अभी मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रेड करते करते इस तरह से आया और ये मान लीजिए कि ये सपोर्ट को इसने ब्रेकआउट दिया, तो पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि SMA 200 की ये नीचे ही है, क्योंकि ये सपोर्ट अभी SMA 200 के नीचे चला गया है। तो हमें क्या करना है, ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अभी देख लीजिए यहाँ पे ये सिचुएशन बन सकती है कि स्टॉक ट्रेड करते करते कुछ दिनों बाद ये SMA 200 के भी ऊपर चला जाए, यानी कि उसको भी ब्रेकआउट दे और उसी के साथ जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेकआउट दे। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो इसके बाद हमें पोजीशन बनानी है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, SMA 200 पे कुछ रुक रहा है, यहाँ पे थोड़ा नीचे भी जा रहा है लेकिन इमीडिएट बेसिस पे रिकवरी दे रहा है। तो ये सिचुएशन जब भी कोई भी स्टॉक बनाता हुआ आपको दिखेगा तो प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि रिसेंट आपको दिख रहे हैं तो वो लेवल्स मार्कआउट करके रखने हैं। जब भी प्राइस चार्ट फिर से SMA 200 के ऊपर जाता हुआ दिखता है और रिसेंट सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया बात मानी जाती है। रिसेंट सपोर्ट या और रेजिस्टेंस यानी क्या कि एक रिसेंट जो लो बना है और रिसेंट जो हाई बना है उसके लेवल्स मार्कआउट करने हैं। अगर हाई को ब्रेकआउट देकर अगर आप पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो इसका सक्सेस रेट आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो हम अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से ही देखेंगे। सपोर्ट को ब्रेकआउट देगा तो एक कंफर्मेशन आपको मिलेगा, SMA 200 के ऊपर जाएगा तो और एक कंफर्मेशन आपको मिलेगा, और जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है तो हमें फाइनल कंफर्मेशन मिलता है। जो भी कैंडल पे ये कंफर्मेशन मिलता है उसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसके वजह से हम क्या करने वाले हैं, 1:2 का टारगेट जब भी आएगा, मान लीजिए कि एंट्री से स्टॉप लॉस हमारा 5% पे है तो टारगेट हमारा 10% पे हो सकता है, राइट। ये स्विंग ट्रेडिंग है तो 10% तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10% पे जब भी आता है तो हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटीज को मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके जरिए आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अभी हमने चार्ट पे SMA 200 ड्रॉ किया है क्लोजिंग का। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है SMA 200 की। अभी आप देख सकते हैं पहले स्टॉक ऊपर के साइड में जा रहा था लेकिन यहाँ से इसमें गिरावट आना शुरू हो गई। ये थोड़ा SMA 200 पे हिट किया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर नीचे गया। अभी एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी स्टॉक के प्राइसेस SMA 200 पे हिट करते हैं और रिकवरी के इंडिकेशन देते हैं तो वहां पे हमें इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनानी है, हमें रिसेंट रेजिस्टेंस मार्कआउट करना है। वैसे तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी मार्कआउट कर सकते हैं। तो जब भी प्राइस चार्ट ये लेवल पे आया और यहाँ से रिकवरी के इंडिकेशन दिए तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना है। तो आप रिसेंट सपोर्ट ये कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला, और रिसेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ही एक हाई बना था वो वाला कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्कआउट करेंगे। ये मार्कआउट करने के बाद हमें खाली वेट एंड वॉच करना है कि स्टॉक ये रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि ये लाइन के ऊपर कब जाता है। इसके बाद स्टॉक बहुत सारा नीचे भी गया था, कुछ समय यहाँ पे स्टॉक ने बिता दिया और फाइनली कुछ समय के बाद स्टॉक ये लेवल के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे गैप अप से ही स्टॉक में मूवमेंट आ गई अपर साइड में। तो इस तरह की सिचुएशन में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको क्या करना है, क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है, ये कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज आउट देता है तो
ट्रेडिंग बेसिस पे लगाना है तो कोई ब्रेकआउट वाली कैंडल दिखती है क्या वो देखेंगे और उसके लो के नीचे ट्रेडिंग बेसिस पे लगाएंगे। ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड होता है। जो भी स्टॉप लॉस का दायरा आपको दिख रहा है उसके 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आती हुई दिखी है। ये फर्स्ट सेटअप यहाँ पे हमें अच्छा खासा वर्कआउट होता हुआ दिखा। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक कुछ हाई बनाने के बाद फिर से स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक फिर से SMA 200 पे आया और रिवर्सल के इंडिकेशन दिए। अभी हमने यहाँ पे ये भी कहा था कि रिवर्सल के इंडिकेशन हमें ढूंढने हैं, तो वो किस तरह से कि स्टॉक नीचे आएगा और फिर से SMA 200 के ऊपर चला जाएगा। तो ये रिवर्सल का इंडिकेशन है, क्योंकि नीचे से ये ऊपर आया है, ये रिवर्सल, जैसे कि यहाँ पे भी नीचे आया SMA 200 पे रिवर्सल का इंडिकेशन दिया। तो ये कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न के हिसाब से भी हमें पता लगता है। लेकिन हम कंफर्मेशन कैसे लेने वाले हैं, रिसेंट सपोर्ट या तो रिसेंट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। तो अभी ये चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बना था, एक लो बना था और यहाँ पे एक छोटा सा हाई बनाया था। तो ये दोनों को रिसेंट जितना भी हमें मिलता है वो लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अगर दूर का लेंगे तो ये थोड़ा दूर का पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा लेट एंट्री हो जाए, तो उसके वजह से हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट चार्ट पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया और फिर नीचे आया, तो ये सपोर्ट हो गया या तो ये लो हो गया और ये हाई यानी कि हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे वही बन रहा है। तो रिसेंट जो भी रेजिस्टेंस था उसको ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट के बाद कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे गैप अप नहीं हुआ था, कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर ये हमारा एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल है, तो इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट। अभी जैसे कि मैंने कहा कि 1:2 पे हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम होल्ड करेंगे बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस तरह से वर्कआउट होता है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। एक ही स्टॉक में हमें ट्रेड करते नहीं बैठना है, कम से कम 5 स्टॉक में आप कैपिटल डिवाइड करके ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होगा, कुछ स्टॉक में टारगेट जाएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड हमें फॉलो करना है, क्योंकि वही हमें प्रॉफिटेबल बनाएगा। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जो भी अभी हमने सेटअप डिस्कस किया है तो उसके लिए वेट करना है। प्रॉपर सेटअप में आने के बाद ही जो भी फाइनल हाई था, जो भी फाइनल रेजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट मिलने के बाद ही हमारी एंट्री है, तो वो पूरा प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए और उसके बाद ही हमें ट्रेड करना चाहिए। तो उसका वेट करना है, वेट फॉर कंफर्मेशन। ब्रेकआउट के बाद जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री है, तो उसका भी वेट करना है, वो भी कंफर्मेशन मिलना चाहिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए और अगले अपॉर्चुनिटी का हमें इंतजार करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। अगर रिजल्ट वहाँ पे सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी से हम शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है और जैसे जैसे सक्सेसफुल रिजल्ट दिखता है, पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है, तो वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।